दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना जाने कितनी बार अपनी ज़िंदगी में फेल हुआ है और ना जाने उसने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिजेक्शन और निराशाओं के बाद उस शख्स ने क्या किया होगा। दोस्तों जिस तरह गुलाब को पाने के लिए पहले कांटों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह सफलता को पाने के लिए पहले मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर आप दुनिया के सफल व्यक्तियों के जीवन को देखेंगे तो आपको दो चीज़ें समान मिलेगी और वो है संघर्ष और असफलता। जैक मा का जीवन संघर्ष और सफलता की एक मिसाल है और उनका जीवन हर व्यक्ति को संघर्ष और असफलताओं से ना डरने की प्रेरणा देता है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग में हुआ। जैक मा के माता पिता एक ट्रेडिशनल म्यूजिशियन थे और घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। जैक मा अपने बचपन में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। जैक मा अपने प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में 2 बार फेल हुए और मिडिल स्कूल की परीक्षा में भी 3 बार फेल हुए, पर यह तो उनके जीवन में बस फेलियर की शुरुआत ही थी। जैक मा कहते हैं उनकी स्कूली शिक्षा ने जैक के जीवन में उतना प्रभाव नहीं डाला जितना उनके सफलता से मिलने वाली सीख ने डाला है। जैक मा मैथ्स में इतने वीक थे कि एक बार उन्हें मैथ्स में 120 में से केवल एक ही अंक मिले थे। जैसे तैसे करके जैक मा ने स्कूल की परीक्षा पूरी कर ली, पर उनके फेलियर्स का सिलसिला कॉलेज में भी जारी रहा। जैक मा ने जब कॉलेज में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए तो वो उसमें भी 2 बार फेल हो गए और ये एंट्रेंस एग्जाम साल में केवल एक ही बार आयोजित होते थे, जिसके कारण उन्हें यह परीक्षा पास करने में 4 साल लग गए। जैक मा को अंग्रेजी सीखने की बहुत चाह थी, पर अंग्रेजी सीखने की सुविधा नहीं थी। उन्हें शुरुआत में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों आज के दौर में कोई भी स्किल सीखना बस एक बटन दबाने जितना ही दूर है, पर 1970 के दशक में चीन में इंटरनेट ना होने की वजह से ये सब सुविधाएं मिलना काफ़ी मुश्किल था। पर इन सब के बावजूद जैक मा ने कभी अपनी इच्छाओं को मरने नहीं दिया। इसलिए अंग्रेजी सीखने के लिए जैक मा एक टूरिस्ट गाइड बन गए ताकि वे अपने शहर में आने वाले विदेशी पर्यटकों से अपने शहर को दिखाने के बदले कुछ अंग्रेजी सीख सके। यहाँ तक कि वो टूरिस्ट गाइड का काम करने के साथ साथ अपने घर से कई किलोमीटर दूर स्थित हांगजो इंटरनेशनल होटल जाते ताकि वो और अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सके। जैक ने इसी तरह 9 वर्ष तक गाइड का काम किया और इस काम से न सिर्फ उन्होंने अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी सभ्यता, रहन सहन और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान प्राप्त किया। जैक जानते थे कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे सीखकर वे पश्चिमी देशों की सभ्यता, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और विज्ञान को समझ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जैक मा ने कॉलेज की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया, पर 10 बार वह रिजेक्ट कर दिए गए। आखिरकार जैक मा ने 1988 में हांगजो सामान्य विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में BE की डिग्री प्राप्त की। जैक मा ने कॉलेज की ग्रेजुएशन करने के बाद 30 से अधिक कंपनियों में नौकरियों के लिए आवेदन दिया, पर सभी कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि जैक मा ने पुलिस अधिकारी बनने के लिए आवेदन दिया, पर उन्हें सीनियर ऑफिसर ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम उस नौकरी के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि वो एक छोटे और पतले कदकाठी के व्यक्ति थे। इतनी बार असफलता और रिजेक्ट होने के बावजूद जैक ने कभी भी हार नहीं मानी और उन्हें जहाँ भी मौका मिला वो वहीं आवेदन कर देते कि शायद उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। 1990 के दशक में जब विदेशी फास्ट फूड कंपनी KFC ने जैक मा के शहर में अपना पहला स्टोर खोला तो वहाँ काम करने के लिए 23 स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए। जब जैक मा को यह पता चला तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया, लेकिन वहाँ 23 की जगह 24 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। पर उन 24 लोगों में से सिर्फ 23 लोगों को KFC में नौकरी के लिए चुना गया और एक को रिजेक्ट कर दिया गया, और दुर्भाग्यपूर्ण वो एक व्यक्ति जैक मा ही थे। दोस्तों मैं यहाँ रुकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये दुर्भाग्य था या सौभाग्य है ये तो भविष्य ही बता सकता था। जैक मा अपनी असफलताओं को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे चचेरे भाई और मैंने 4 स्टार होटल में वेटर की नौकरी के लिए आवेदन दिया। हम गर्म दिनों में घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि ये मेरी किस्मत ही थी कि मुझसे कम स्कोर लाने वाले मेरे भाई को वेटर की नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार जैक मा को 800 रुपये प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिल गई, पर कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोची। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक ट्रांसलेशन कंपनी खोल ली। फिर जब थोड़ा काम चलने लगा तो काम के सिलसिले में अमेरिका जाना हुआ, जहाँ उन्होंने लोगों को इंटरनेट यूज़ करते हुए देखा। उनके एक दोस्त ने उन्हें इंटरनेट से परिचित कराया और उसे कैसे यूज़ करते हैं उसकी भी जानकारी दी कि कैसे इंटरनेट पर ब्राउजिंग और सर्चिंग की जाती है। जब जैक के दोस्त ने जैक को कंप्यूटर में कुछ टाइप करने को कहा तो जैक ने पहली बार में मना करते हुए कहा कि मैं इसे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ लागत काफ़ी महंगी है और अगर मैंने इसे ख़राब कर दिया तो मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। दोस्त मुस्कुराया और उन्होंने जैक का हौसला बढ़ाया, और आखिरकार अपने दोस्त के हौसला बढ़ाने के बाद जैक ने इंटरनेट पर एक शब्द टाइप किया और वो शब्द था बियर। जैक मा ने जब इंटरनेट को देखा तो उसके उपयोग को देखकर जैक मा काफ़ी हैरान हो गए कि कैसे सिर्फ एक क्लिक से दुनिया भर की जानकारी आपके सामने आ जाती है।
उन्हें सर्च रिजल्ट में काफ़ी अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिली, पर चाइनीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह देखकर जैक मा काफ़ी हैरान हुए कि अन्य देशों की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, पर चीन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस घटना ने जैक मा को थोड़ा दुखी तो किया, पर उनको एक ऐसा अवसर प्रदान कर दिया जो जैक मा को एक फेलियर से चीन का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने वाला था। जब उन्होंने इंटरनेट की ताकत पहचानी तो उन्होंने ये देखते हुए कि चीन इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है, जैक मा ने चीन में अपने पहले इंटरनेट वेबसाइट की नींव डाली, जिसका नाम उन्होंने ugly.com रखा, जिसमें चीन के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई थी। इस वेबसाइट की शुरुआत करने के महज कुछ घंटों के भीतर ही कई चीनी इन्वेस्टर्स के ईमेल आने लगे, और कई इन्वेस्टर्स से कुछ घंटों के भीतर जुड़ने के बाद जैक मा को इंटरनेट की ताकत समझ में आ चुकी थी। सन 1995 में जैक मा ने अपने एक रिश्तेदार से 20,000 युआन उधार लेकर chinapages.com की एक वेबसाइट शुरू की। इस वेबसाइट के थ्रू जैक मा ने चीन की कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया था, और 3 सालों के अंदर ही कंपनी ने शानदार तरीके से तकरीबन 8 लाख अमेरिकन डॉलर कमा डाले। इस वेबसाइट को सही तरीके से चलाने के लिए जैक मा ने एक सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की, पर उनकी यह साझेदारी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, और इस साझेदारी के टूटने के बाद जैक मा के पास पैसों की कमी हो गई, और आखिरकार पैसों की कमी के कारण जैक मा को अपनी ये वेबसाइट बंद करनी पड़ी। वेबसाइट बंद होने के बाद जैक को फिर से नौकरी की तलाश करनी पड़ी, पर इस बार जैक की किस्मत अच्छी थी और उन्हें चीन के विदेश व्यापार मंत्रालय में एक सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ समय वह नौकरी करने के बाद जैक ने वह नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें वो खुशी नहीं मिल रही थी जो खुशी उन्हें अपनी ऑनलाइन बिजनेस चाइना पेजेस में काम करके मिली थी। उसके बाद वो वापस अपने शहर लौट आए। शहर लौटने के बाद सन 1999 में अपने अपार्टमेंट से ही एक छोटे बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस का मॉडल बनाया, और इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा, जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस मॉडल पर बेस्ड थी, और इसका उद्देश्य चीन के साथ साथ दुनिया भर के बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करने का था। अपनी वेबसाइट के फंड के लिए जैक मा को सिलिकॉन वैली अमेरिका जाना पड़ा, और जब वहाँ उन्होंने इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस मॉडल समझाया तो उन्होंने इसे फ्रॉड बिजनेस बोल के रिजेक्ट कर दिया। पर मेहनत तो रंग लाती है। एक कंपनी ने उन्हें $25 मिलियन का निवेश दे दिया। इन सब के बावजूद अभी सफलता जैक मा से बहुत दूर थी। शुरुआत के 3 सालों में अलीबाबा कोई भी रेवेन्यू बनाने में नाकाम रही, और इसके साथ साथ कंपनी की हालत एक वक्त ऐसी थी कि कंपनी अपने दिवालिया होने से सिर्फ कुछ महीने की दूरी पर ही थी। लेकिन जब कंपनी अपने इस मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी जैक मा अपने सकारात्मक सोच के साथ बिना निराश हुए लगातार अपने पद पर डटे रहे, और अपने शानदार लीडरशिप क्वालिटी के कारण जैक मा ने ना सिर्फ अलीबाबा कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी भी बना डाला। दोस्तों, जब 2014 में कंपनी का आईपीओ अमेरिका की शेयर मार्केट में आया तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और शेयर की लिस्टिंग के वक्त इस आईपीओ का प्राइस $68 था, पर मार्केट खत्म होने तक यह आईपीओ लगभग $94 तक पहुंच गया, और इसी कारण इसे अमेरिका का सबसे बड़ा आईपीओ बताया गया। जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, पर यहाँ पहुँचने के लिए जैक मा ने जाने कितनी असफलताओं, फेलियर और रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन फिर भी आज वो जिस मुकाम पर है, उनकी एक कहानी किसी भी इंसान के जीवन को प्रेरणा से बढ़ सकती है। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।